संविधान निर्माताओं ने इस देश का नाम दो रख दिया, इंडिया दैट इज भारत, उसी दिन गलती हुई। आज 50 साल के बाद हमको विचार करना चाहिए। अगर इस देश का दो नाम होता, दो नाम नहीं होता, एक नाम हुआ होता, तो वह देश विकास कर सकता था। हमने दो नाम कर दिया, इंडिया और भारत। इंडिया तो कुछ हद तक विकसित हुआ, इंडियंस तो कुछ हद तक अमीर हुए, लेकिन भारत पिछड़ता चला गया और भारतीय गरीब से और ज्यादा गरीब होते चले गए। तो अब सवाल यह है कि 50 साल के बाद आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं, हम फिर से इंडिया को और अमीर बनाएंगे या भारत के पिछड़ेपन को दूर करके हम और नहीं, अमेरिका नहीं, इंग्लैंड नहीं, दूसरे मुल्क नहीं, जर्मनी नहीं, जापान नहीं, जो इंडिया है उसके बराबर भी क्या हम भारत को ला पाएंगे? उस इंडिया के बराबर भी अगर भारत को हम ला पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगले 50 साल। हम नहीं जानते अगले 50 साल में क्या होगा। जो हमारे आजादी के पुरखे थे, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो नेता थे, जो कल्पनाएं उन्होंने नहीं की होगी, 50 साल के अंदर वह सब दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। लेकिन आज के दिन अब उतने महान लोग हम लोगों के सामने नहीं। क्या कल्पना करेंगे और क्या 50 साल के बारे में कोई सपना देखेंगे, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि इस मुल्क में एक विचित्र बात हो रही। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जिसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको राज चलाना है वो सत्याग्रह का आह्वान कर रहे हैं। जिसको करना है शासन चलाना, वो सत्याग्रह की बात करता है। जिसको पूजा पाठ करना है वो राजनीति की बात करता है। इस देश में एक विचित्रता है, विडंबना चली आ रही है। जिसको जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा है और जिसको नहीं करना है उसको किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री की गद्दी पर वो इसलिए तो नहीं बैठे हैं कि लाल किला के प्राचीर से देश की जनता का आह्वान करें सत्याग्रह के लिए। अब देश की जनता का आह्वान कर रहे हैं सत्याग्रह के लिए, तो सबसे पहले उनको सत्याग्रह करना चाहिए। अब सरकार में रहते हुए तो सत्याग्रह कर नहीं सकते हैं, या पता नहीं कोई नया प्रयोग हमारे इंद्र कुमार गुजराल साहब करना चाहते हैं, हम नहीं